आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मादानापेट और सईदाबाद में कर्फ्यू बरकरार, कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। बुधवार को पेश आए वाकयात की तहकीकात के लिए SIT की तश्कील, हुकूमत ने किया ऐलान। पुलिस की गैर जरूरी सख्ती से शहर में कशीदगी बरकरार, दुकानात जबरदस्ती बंद, रास्तों पर रुकावटें। और अमन को मुतासिर करने वाले अनासिर से सख्ती के साथ निपटने का आज़म, वज़ीर आला की मीडिया से बातचीत। और अब खबरें तफसील से। हैदराबाद के गड़बड़ से मुतासरा इलाकों मादानापेट और सईदाबाद में पीर को कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। शहर भर में सूरत-ए-हाल बहसियत मजमूई पुरअमन मगर इस्तिराब आमेज रही। हुसैनी अलम में एक मैकेनिक की दुकान को मुबैना तौर पर नजर आतिश किए जाने की इत्तला मिली है, जिस पर रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी ने हुसैनी अलम का दौरा किया। पुलिस की जानिब से तालीमी इदारों और दुकानों को जबरदस्ती बंद करवाया गया, जिसकी वजह से कशीदगी की कैफियत बरकरार रही। SSC और डिग्री के इम्तिहानात पुरअमन तौर पर मुनक़िद हुए। इसी दौरान सईदाबाद वाक़े में जख्मी जहीर को बेहतर इलाज के लिए असरा हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी जहीर के इलाज की शख्सी तौर पर निगरानी कर रहे हैं। दूसरी तरफ फिरका परस्त अनासिर शहर की सूरत-ए-हाल को हर कीमत पर बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुराने शहर में इस्तिराब आमेज अमन और पुलिस की सख्त चौकसी को देखते हुए अशरार ने नए शहर के काशीगुड़े के निमोली अड्डे इलाके की 2 मसाजिद में बद जानवर काट कर फेंका। इतला मिलने पर मजलिसी अरकान असेंबली अहमद बलाला ने मस्जिद ठगी जेल और सैयद अहमद पाशा कादरी ने मस्जिद नूर आलम का दौरा किया। हैरतअंगेज तौर पर इन मसाजिद में की गई इस बदतरीन शरंगेजी का पुलिस ने कोई नोट नहीं लिया था। अरकान असेंबली की तवज्जो दहानी पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने का तयखुन दिया है। अहमद बलाला ने काचीगुड़ा पुलिस इंस्पेक्टर से सवाल किया कि फजर के वक्त यह वाकया पेश आया और इसके बाद आपने क्या इक़दाम किए। इंस्पेक्टर रुकन असेंबली के सवाल का जवाब ना दे सके और कहा कि वो खातियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी ने मस्जिद नूर आलम निमोली अड्डे का दौरा किया, जहां पर अशरार ने मौज़न साहब को धमकाया था और बद जानवर का गोश्त फेंका था। रुकन असेंबली ने मजलिसी वफ्द के साथ काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचकर तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई और कहा कि पुलिस मसाजिद की बेहुरमती के वाकयात का सख्त नोट ले। उन्होंने हुकूमत और पुलिस को इंतबाह देते हुए कहा कि मुसलमानों के सब्र का मजीद इम्तिहान ना ले और ऐसी शरपसंदी का सख्त नोट लेते हुए अशरार को गिरफ्तार करे। अहमद पाशा कादरी ने कहा कि अशरार चाहे किसी भी तबके के हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। The culprits, those who have done that, आपके इंटेलिजेंस अधिकारी साहब, you want to press the issue. we don't want to instigate anything. हमारा इंटरेस्ट इतना ही है, जो करासो वाले को you book the case, you find out. जले मोटरसाइकिल हमारे जले, हमारे घरों पे हमला हुआ और फिर पुलिस की कार्रवाई किया, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। शरपसंदों का जो मनसूबाबंद प्रोग्राम है उसके ऊपर कोई पुलिस की तेजी या फुर्ती नजर नहीं आती। हमेशा मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। इसके इस पुलिस के इस रवैये पे हम एहतजाज करते हैं। हुकूमत से और पुलिस से हमारा मुतालिबा है कि काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में 2 मसाजिद पर ये शरपसंदी हुई और इनके खिलाफ FIR करके जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार करें। जब हम FIR कराते हैं, पुलिस वेरीफाई के लिए वक्त मांगती है और कोई हमारे खिलाफ FIR करते हैं तो घरों के दरवाजे तोड़कर नौजवानों को गिरफ्तार किया जाता है तहकीक के बगैर। और हम कंप्लेन करते हैं तो तहकीक का उन्वान देते हैं, तहकीक करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, जबकि खुली शरपसंदी मुकामी लोगों की है। तो हम चाहते हैं कि हालात को मामूल पे लाने के लिए पुलिस गैर जानिबदाराना
तहकीकात करे और अशरार को गिरफ्तार करे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। पुलिस को भी चाहिए कि अपना रवैया तब्दील करे, इंसाफ के लिए काम करे। एक तरफा कार्रवाई को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी ज्यादती करेगा, चाहे वो किसी कम्युनिटी का हो, पुलिस का काम है कि वो सख्ती से कार्रवाई करे। हम पुलिस को ये काम होगा तो हम पुलिस के साथ ताउन करेंगे, लेकिन एक तरफा कार्रवाइयाँ होंगे तो हम इसके ऊपर एहतजाज करेंगे। हम तवक्को करते हैं कि पुलिस में चंद फिरका परस्त अनासर जहाँ पर है, वहाँ कुछ सेकुलर अहदेदार भी है। हम तवक्को करेंगे कि इंसाफ करेंगे मुसलमानों के साथ और हैदराबाद में अमन बहाल रखने के लिए गैर जानिबदाराना तहकीकात करके अशरार को गिरफ्तार करेंगे। मादानापेट और सईदाबाद में इतवार को पेश आए वाक़यात की तहकीकात के लिए हुकूमत ने खुसूसी तहकीकाती टीम की तश्कील का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी की जानिब से शहर में अमन व कानून की सूरत हाल पर तलब किए गए आला सतही इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए रियासती वज़ीर दाखिला सविता इंदिरा रेड्डी ने बताया कि चीफ मिनिस्टर ने पुलिस को इस बात की सख्ती से हिदायत दी है कि अवाम को खौफजदा और हरासा करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सविता इंदिरा रेड्डी ने बताया कि मादानापेट और सईदाबाद में पेश आए वाक़यात के सिलसिले में 26 मुजरिमाना मुकदमा दर्ज किए गए हैं और मुश्तबा अफराद को हिरासत में भी लिया गया है। उन्होंने बताया कि वाक़यात के जिम्मेदार चंद अफराद की निशानदेही करते हुए उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। सविता इंदिरा रेड्डी ने बताया कि कर्फ्यू के नफाज के बाद दोनों पुलिस स्टेशन की हदूद में हालात मुकम्मल तौर पर पुरअमन और क़ाबू में हैं। दीगर हसास इलाकों में भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने अवाम से अफवाहों पर तवज्जो न देने और पुरअमन रहने की अपील की। वज़ीर दाखिला ने बताया कि कर्फ्यू ज़दा मादानापेट और सईदाबाद में SSC इम्तिहान का पुरअमन इनेकाद अमल में आया। आवाम को दूध के अलावा दीगर ज़रूरी अशिया की फराहमी के लिए भी इंतजाम किए गए थे। सविता इंदिरा रेड्डी ने बताया कि चीफ मिनिस्टर ने हिदायत दी है कि वाक़यात में जख्मी हुए अफराद के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी जाए। उन्होंने बताया कि कलेक्टर और आला पुलिस ओहदेदार हालात पर सख्त नज़र रखे हुए हैं। ये सवाल पूछे जाने पर कि अदोनी और संगारेड्डी में पेश आए वाक़यात में नुकसानात की पाबेजाई के लिए अभी तक कोई इक़दाम नहीं किए गए, तो वज़ीर दाखिला ने बताया कि संगारेड्डी में पेश आए वाक़यात में हुए नुकसानात की हुकूमत पाबेजाई करेगी। ताहम उन्होंने कहा कि अदोनी वाक़या का जायजा लेने के बाद हुकूमत फैसला करेगी। उन्होंने शहर की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने की अपील की। మాదన్నపేట సైదాబాద్లో చెలరేగిన అల్లర్లు ఈరోజు ప్రశాంతంగా ఉండడం జరిగింది। ఆ రెండు ఏరియాల్లో కర్ఫ్యూ విధించి పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకురావడం జరిగింది। ఈరోజు అక్కడే కాదు హైదరాబాద్ సిటీ అంతా కూడా ఎలాంటి సంఘటన జరగకుండా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు కూడా తీసుకోవడం జరిగింది। నిన్న సంఘటన జరిగిన వెంటనే డీజీ గారు కానీ హైదరాబాద్ అండ్ సైబరాబాద్ కమిషనర్స్ కానీ జిల్లా కలెక్టర్స్ కానీ ఇమీడియట్గా రియాక్ట్ అయ్యి పరిస్థితిని తొందరలోనే అదుపులోకి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది। ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఈ విషయం మీద రివ్యూ చేయడం। इससे पहले रियासती वज़ीर दाखिला सविता इंदिरा रेड्डी ने मादानापेट और सईदाबाद के तशद्दुद से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। वज़ीर दाखिला ने इस मौके पर मुकामी अवाम से भी मुलाकात की। सविता इंदिरा रेड्डी ने इस मौके पर मुकामी अवाम को खौफजदा न होने का मशवरा देते हुए अमन बरकरार रखने की अपील की। बाद में चारमीनार पुलिस स्टेशन पहुंचकर मीडिया से बातचीत करते हुए सविता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि शहर में अमन की फिजा को मुतासिर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर में हालात के पुरअमन हो जाने और बिलखुसूस मुतासरा इलाकों में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आने के बावजूद पूरे पुराने शहर में पुलिस सख्ती का मुजाहरा कर रही है। इतवार के दिन हुए पुलिस के तसाहुल पर पर्दा डालने के लिए वह ज़रूरत से ज़्यादा सख्त इंतजामात कर रही है। इस गैर ज़रूरी सख्ती से शहर में कर्फ्यू जैसा माहौल पैदा हो रहा है और खौफ व दहशत फैल रही है। सड़कों पर गाड़ियों की आमदरफ्त को रोका तो नहीं जा रहा है, मगर जगह जगह खारदार रुकावटें डालकर रास्ते रोके जा रहे हैं, जिससे अवाम को सख्त तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी खारदार रुकावटें आमतौर पर कर्फ्यू के दौरान डाली जाती हैं, लेकिन इस मरतबा कर्फ्यू के बगैर ही अवाम को कर्फ्यू जैसी परेशानी में मुब्तला किया जा रहा है। अमन की बरकरारी और लॉ एंड ऑर्डर को काबू में रखने की कोशिश के नाम पर दहशत फैलाने की हिकमत अमली नाकाबिल फ़हम है।
कर्फ्यू न होने के बावजूद दिन के औकात में पुरअमन और गैर हसास इलाकों में भी जबरदस्ती दुकानें बंद करवाई जा रही हैं। इस तरह पुलिस कर्फ्यू का सहारा लिए बगैर ही कर्फ्यू जैसी सख्तियां कर रही है। इस अजीब व गरीब हिकमत अमली को अवाम समझने से कासिर है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में पेश आए फिरक़ेवाराना फसादात की मजम्मत की है। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि अमन को मुतासिर करने वाले अनासिर से सख्ती से निपटा जाएगा। इसके अलावा वज़ीर आला ने मौजूदा हालात में बरक़ी शरहों में कमी को खारिज-ए-इम्कान करार दिया है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने अवाम से शहर में अमन की बरकरारी की अपील की है। सेक्रेटेरिएट में मीडिया से बात करते हुए किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि शहर के पुरअमन माहौल को मुतासिर करने की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रियासत बिलखुसूस संगारेड्डी, अदूनी और शहर में पेश आए वाक़यात की मजम्मत करते हुए वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को बरकरार रखना तमाम की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि डीजीपी, कमिश्नर पुलिस और तमाम जिलों के एसपीज़ को अमन की बरकरारी के लिए सख्त इक़दाम की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि फ़िरक़ावाराना मुनाफरत की पजीराई करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। किरण कुमार रेड्डी ने बताया कि शहर को जराइम से पाक करने के लिए दोनों शहरों में 5000 सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि महकमे फाइनेंस से इस सिलसिले में जल्द मंजूरी भी हासिल कर ली जाएगी। జరిగిన మతపరమైన హింసను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం। హైదరాబాద్ లో గాని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో గాని ఈ కమ్యూనల్ రైట్స్ లో పాల్గొనే వారికి గాని ప్రోత్సహించే వారికి గాని ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కఠినంగా ఉంటుంది। ఈ అంశం చాలా సీరియస్ గా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని డీజీపీ గారికి, కమిషనర్ గారికి చెప్పడం జరిగింది। కఠినంగా శిక్షించాలని కూడా వారికి ఆదేశాలు ఇవ్వటం జరిగింది। హైదరాబాద్ పట్టణం మత సామరస్యానికి, కలిసిమెలిసి ఉండేదానికి మారుపేరు। అటువంటి వాతావరణం నుంచి ఈ విధంగా రెచ్చగొట్టే కార్యక్రమాలు చేస్తే తీవ్రమైన పరిణామాలు ఉంటాయనేది హెచ్చరించడం జరుగుతా ఉంది। बरक़ी शरहों में कमी के लिए किए जा रहे मुतालबे पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मौजूदा हालात में बरक़ी शरहों में कमी मुमकिन नहीं है। उनका कहना था कि बरक़ी शरहों में इजाफे से 76% अवाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने बताया कि रियासत में 254 मिलियन यूनिट बरक़ी पैदा हो रही है, जबकि 296 मिलियन यूनिट बरक़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ताहम उन्होंने बताया कि सनअती शोबे के लिए बरक़ी खरीदी की जाएगी, जिसके लिए हुकूमत 200 करोड़ रुपए जारी करेगी। किरण कुमार रेड्डी ने बरक़ी शरहों में कमी के मुतालबे पर तबसरा करते हुए कहा कि मुतवस्सित तबके, किसानों और सनअती शोबे पर जायद बोझ न पड़े, बरक़ी शरहों में इजाफे का फैसला किया गया है। किरण कुमार रेड्डी ने बताया कि गैस की कमी की वजह से 2700 मेगावाट बरक़ी के बजाय 1500 मेगावाट बरक़ी पैदा हो पा रही है। किरण कुमार रेड्डी ने मरकजी हुकूमत की जानिब से गैस के कोटे में की गई कमी पर नाराजगी का भी इजहार किया। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी की जाएगी। పవర్ యూసేజ్ బాగా ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు అప్రాక్సిమేట్ గా యావరేజ్ డైలీ 296 మిలియన్ యూనిట్స్ 209। साल 2014 अक्टूबर में हैदराबाद में वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ मेट्रोपोलिस मुनक़िद की जाएगी। मेयर ग्रेटर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन और कमिश्नर जीएचएमसी कृष्णा बाबू ने ये बात बताई। इससे पहले द मेट्रोपोलिस टीम के जिम्मेदारों ने मेयर हैदराबाद और कमिश्नर जीएचएमसी से मुलाकात की। मेयर ने बताया कि हैदराबाद में मुनक़िद होने वाले कॉन्फ्रेंस में 200 मुल्कों के तकरीबन 2000 नुमाइंदे शिरकत करेंगे। याद रहे कि मेट्रोपोलिस एक ऐसी एसोसिएशन है जिसमें दुनिया के तमाम बड़े मेट्रोपोलिसेस शामिल हैं। एआईसीसी के सेक्रेटरी पी सुधाकर रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि जगन मोहन रेड्डी फिरक़ेवाराना फसादात पर सियासी मफाद के लिए अवाम को इश्तियाल दिलाते हुए सियासत कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि जगन का यह अमल इंतहाई नामुनासिब है। उन्होंने हुकूमत से मादाना पेट और सैदाबाद में पेश आए वाक़यात के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया।
उन्होंने दीगर सियासी जमातों से भी इन वाक़यात पर सियासत न करने की अपील की। सुधाकर रेड्डी ने इस मौके पर सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी के नारायणा को अपनी जबान पर काबू रखने का मशवरा दिया। वाईएसआर कांग्रेस के सरबराह जगन मोहन रेड्डी ने संगारेड्डी के फसादज़दा इलाकों का दौरा करते हुए मुख्तलिफ फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले मुतासरीन से मुलाकात की। उन्होंने मीडिया को बताया कि वाक़यात दरअसल हुकूमत की नाकामी की वजह से पेश आए हैं। जगन मोहन रेड्डी ने फसाद के मुतासरीन को सिर्फ 10,000 रुपये की मदद फराहम करने के ऐलान पर अफसोस का इज़हार किया है। उन्होंने कहा कि संगारेड्डी और मादाना पेट के वाक़यात के लिए हुकूमत को चाहिए कि वो गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात करवाए। वाईएसआर कांग्रेस सरबराह ने हुकूमत को मशवरा दिया है कि बेगुनाह अफराद को किसी भी सूरत में गिरफ्तार न किया जाए। बीजेपी ने इतवार को मादाना पेट और सईदाबाद में पेश आए वाक़यात को मंसूबाबंद साजिश करार दिया है। बीजेपी लीडर डॉक्टर के लक्ष्मण की क़यादत में एक वफ्द वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और रियासती डीजीपी दिनेश रेड्डी से मुलाकात करते हुए वाक़यात के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि मजलिस के बलबूते पर बाज़ अफराद ने तशद्दुद बर्पा किया है। उन्होंने बताया कि 3 अफराद पर हमला करते हुए उन्हें शदीद जख्मी कर दिया गया है और अवामी अमलाक को भी नुकसान पहुंचाया गया। बीजेपी लीडर ने कहा कि पुलिस के जानिबदाराना रवैये से ही ये वाक़यात पेश आए हैं। उन्होंने कहा कि वोट बैंक पॉलिसी की वजह से हुकूमत मजलिस के साथ नरम गोशा रखती है और ऐसे वाक़यात पर खामोश तमाशा देखा जाता है। डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि 2 साल के वक्फे के बाद शहर के अवाम फिर खौफ में मुब्तला हैं। उन्होंने मादाना पेट में मंदिर के पास पेश आए वाक़े को बदबख्ताना करार देते हुए खातियों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने अरकान बल्दिया ख्वाजा बिलाल, वजहत अली खान, मुर्तज़ा अली और वाजिद अली खान के साथ त्रिमलगिरी पुलिस स्टेशन का दौरा किया और पुलिस की जानिब से गिरफ्तार करके वहां मुंतकिल किए गए नौजवानों से मुलाकात की और उनके लिए ताम का बंदोबस्त किया। रुकन असम्बली ने बताया कि पुलिस ने जमहूरी अंदाज में एहतजाज कर रहे नौजवानों की गैर जरूरी क्रिमिनल शीट खोलते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है, जबकि फसाद मचाने वाले हकीकी खाती अभी तक पुलिस की पहुंच से दूर है। करके तिलमलगिरी के पुलिस स्टेशन में रखा गया। हम उनसे आज मुलाकात के लिए अकबरुद्दीन नवी साहब के कहने पर मैं, हमारे ख्वाजा बिलाल, वजह साहब, मुर्तज़ा साहब, वाजिद साहब और हमारे तमाम इब्तदाई के सदर व मुतमद्दिन मजलिस इन तमाम लड़कों से मिलने के लिए यहाँ पर आए। इंशाअल्लाह ताला इनकी जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो करके इनको जल्द से जल्द छुड़ाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी और तमाम मुताल्लिक़ा आला अहदेदारों से हम बराबर रब्त में हैं। इन बच्चों के ताल्लुक़ से भी उनसे पूछा गया तो इंशाअल्लाह जल्द से जल्द इनको छुड़ाने की कोशिश करके इनको जल्द से जल्द छुड़ा दिया जाएगा। मैं तमाम इन लड़कों से हिम्मत के साथ रहने की इनसे गुजारिश करता हूँ। इनको परेशान होने की किसी किस्म की कोई बात नहीं है। इंशाअल्लाह ताला इनके मुताल्लिक़ीन से भी मिलकर हम उनको दिलासा दिए हैं कि आप परेशान मत होइए। बराबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनके लिए पूरी कोशिश कर रही है। इनके तमाम कानूनी इमदाद के ज़रिए इनको रिहा करवा दिया जाएगा। शुक्रिया। रियासती वज़ीर सानवी तालीम पार्थ असाती ने DEO के तक़र्रुरात में बेक़यादगियों के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए पार्थ असाती ने बताया कि अगर बेक़यादगियों के इल्ज़ामात को सामने लाया जाता है तो इस सिलसिले में ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि रियासत में DEO की 27 जायदादें हैं, जिसमें से DPC की सिफारिश पर 20 को तरक्की दी गई है, जिसमें से 12 DEO और 8 DD शामिल हैं। उन्होंने बताया कि MFO के तक़र्रुरात के सिलसिले में भी हुकूमत संजीदगी से गौर कर रही है। उन्होंने बताया कि कानूनी गुंजाइश के तहत 30% रास तक़र्रुरात की गुंजाइश पाई जाती है, जबकि 70% तक़र्रुरात तरक्की के जरिए की जाएंगी। सदर PCC B सत्यनारायण ने कहा है कि कांग्रेस के 2004 में इख्तिदार में आने के बाद से हुकूमत की जानिब से शुरू की गई फलाही स्कीमों पर मौसर तरीके से अमल आवरी जारी है। मीडिया से बात करते हुए सदर PCC ने मुजवज़ा ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी को यकीनी करार दिया। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में तेलुगु देशम को 3रा मुकाम हासिल होगा। उन्होंने कहा कि इस बात से अवाम बखूबी वाकिफ़ हैं कि ज़िमनी इंतखाबात क्यों मसलत किए गए हैं। B सत्यनारायण ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू के इल्ज़ामात का इंतखाबी मुहिम के दौरान
जवाब देते हुए अवाम में शऊर बेदार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस के थे और जगन मोहन रेड्डी वाईएसआर के सियासी जानशीन नहीं हो सकते। उन्होंने फिर इस बात को दोहराया कि काबीना में लिए गए फैसलों की जिम्मेदारी तमाम काबीना पर आयद होती है, लेकिन पसपर्दा होने वाली मामलतों के लिए काबीना जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने बताया कि वो मंगल को कड़पा का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। बीजेपी ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस अपने सियासी मफाद के लिए जिले रंगारेड्डी की शिनाख्त मिटाने की कोशिश कर रही है। हुकूमत की जानिब से 33 पंचायतों को रंगारेड्डी में जम किए जाने की सिफारिश के खिलाफ बीजेपी की जानिब से रंगारेड्डी कलेक्टर के दफ्तर के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया गया। धरने में सीनियर कायदीन के लक्ष्मण, बंडारू दत्तात्रेय और बदमबाल रेड्डी ने भी हिस्सा लिया। बीजेपी कायदीन ने कहा कि पंचायतों के इंतजाम से देहातों में रहने वाले अवाम को शदीद मुश्किलात पेश आ सकती है। कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन में पीर को महाजी तंजीम NSUI की 41वें योम तासीस तकरीब का इनेकाद अमल में आया। सदर PCC बोस्ता सत्यनारायण ने NSUI का परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की क़यादत को मजबूत करने के लिए हुकूमत की जानिब से तलबा और नौजवानों के लिए शुरू किए गए बहबूदी प्रोग्रामों को अवाम तक पहुँचाना चाहिए और कहा कि प्रोग्रामों में पेश आने वाली मुश्किलात और खामियों को भी हुकूमत के इल्म में लाना चाहिए ताकि फौरी तौर पर ऐसी रुकावटों को दूर किया जा सके। NSUI के आंध्र प्रदेश के इंचार्ज शरत ने इस मौके पर बताया कि जारिया रुकनियत साजी के दौरान 1,03,000 नामों का इंदराज हुआ है। इस तकरीब में सिर्फ 100 के लगभग कारकुनों ने शिरकत की। तेलुगु फिल्म रक्षा से हतक आमेज मुकालमों को निकालने का मुतालबा करते हुए राष्ट्रीय आरका पोराटा समिति ने सेंसर बोर्ड के रूबरू एहतजाज किया। तंजीम के सदर सुधाकर ने मीडिया को बताया कि इस फिल्म में खस्साबों के खिलाफ काबिल मजम्मत मुकालमे हैं जिसे फौरी फिल्म से निकाल देना चाहिए। इस मौके पर एहतजाजियों ने फिल्म के हीरो रामचरण का पोस्टर भी नजर आतिश किया। शमशाबाद पुलिस को 2 अफराद की लाशें दस्तयाब हुई हैं। बताया जाता है कि पीर के दिन मुकामी अफराद ने शमशाबाद के तालाब में खातून की लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मुकाम वाक़या पहुंचकर हालात का जायजा लिया तो उसे वहां के जंगलाती इलाके से भी एक शख्स की लाश दस्तयाब हुई। इन दोनों के जिस्म पर जख्मों के निशान हैं। पुलिस शुबा कर रही है कि शायद इन दोनों का एक साथ कत्ल करके लाशों को अलहदा-अलहदा मुकाम पर फेंक दिया गया हो। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मादनापेट और सईदाबाद में कर्फ्यू बरकरार, कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। इतवार को पेश आए वाकयात की तहकीकात के लिए SIT की तश्कील, हुकूमत ने किया ऐलान। पुलिस की गैर जरूरी सख्ती से शहर में कशीदगी बरकरार, दुकानात जबरदस्ती बंद, रास्तों पर रुकावटें। और अमन को मुतासिर करने वाले अनासिर से सख्ती के साथ निपटने का अज़्म, वज़ीर आला की मीडिया से बातचीत। इसके साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।